किसान भाइयों नमस्कार। आज हम हैं एबीएस की सबसे बड़ी लेबॉर्ट्री में, जो कि महाराष्ट्र के सांगली डिस्ट्रिक्ट में है, और हमारे साथ में है इस लेबॉर्ट्री के मैनेजर डॉक्टर तुषार। हम आज जानेंगे डॉक्टर तुषार के बारे में और उनसे जानेंगे कि इस लेबॉर्ट्री में क्या क्या एक्टिविटी होती है, क्योंकि इस लेबॉर्ट्री की ये मैनेजर है। डॉक्टर तुषार, आपका स्वागत है इस सेशन में। मैं ये जानना चाहूँगा आपके बारे में, आप कहाँ से हैं, आपके एजुकेशन के बारे में, और आप इस लेबॉर्ट्री में मैनेजर है तो यहाँ पे कितने टेबल है। तो सबसे पहले आप बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे आप आए हैं, तो आपका एजुकेशन के बारे में बताइए। जी, अगर मेरे बारे में कहें तो मैं तुषार शर्मा, डॉक्टर तुषार शर्मा आफ्टर माय पीएचडी, जो कि मैंने की थी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, जो एनडीआरआई करनाल, जिसको हम राष्ट्रीय पशु औद्योगिक इंस्टीट्यूट के नाम से कहते हैं। तो वहाँ पे तरह तरह की एजुकेशन हम दी जाती है कि हमारे भैंसों की, गाय की। तो उसी के बाद मेरा यहाँ पे चयन हुआ और मैं यहाँ पे आया। तो मेरे जब लेबोरेटरी में आया उस टाइम ये लेबोरेटरी इतनी विकसित नहीं थी, हमारा एक 2 टेबल का सेटअप था। जब आप कहते हैं 2 टेबल, तो मैं जानना चाहूँगा किसान भाइयों को भी पता चले कि टेबल मतलब क्या होता है। जब आप कहते हैं टेबल, जैसे कि अभी पीछे देख रहे हैं आप, ये एक 4 इंस्ट्रूमेंट को हम एक टेबल का रूप, एक टेबल ये जो पूरा है, जिसके ऊपर ये इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, ये इंस्ट्रूमेंट एक सिंगल 4 हैं और एक टेबल पे हम 4 इंस्ट्रूमेंट फिट करते हैं। तो ऐसे अगर उस टाइम हमारे पास 2 इंस्ट्रूमेंट होते थे, और ताकि क्योंकि उस टाइम हमारे कैपेसिटी कम था, जैसे कि अभी आपने सर से भी सुना होगा, तो उन्होंने भी बताया अभी हमारी लैब 10 गुना बढ़ चुकी है। तो पहले हम जब 1 लाख की प्रोडक्शन 1 साल में कर पाते थे, अभी हम वो 10 लाख कर पा रहे हैं। इस लेबॉर्ट्री से अभी हम 10 लाख स्ट्रॉ सेक्स सीमन की 1 साल में हम जब आप 10 लाख स्ट्रॉ बनाते हैं तो कौन से ब्रीड का सीमेंट यहाँ पे बनाते हैं? ब्रीड में हमारे पास काफ़ी है। हम कैटल में भी बहुत ब्रीड्स पे काम कर चुके हैं, बफलो में भी बहुत ब्रीड्स पे काम कर चुके हैं, और ये दुनिया की पहली लैब थी जहाँ पे बफलो का सेक्स सीमन हमने प्रोड्यूस किया था। इससे पहले कहीं भी इससे बफलो के ऊपर सेक्स सीमन की उत्पत्ति नहीं की गई थी। तो जो हमें ब्रीड है कैटल में अगर बात करें या कि गाय में, तो हमारे पास रेड सिंधी से लेके जर्सी, एचएफ, आपके हरियाणा और साहिवाल, गिर तक की ब्रीड्स अवेलेबल हैं। और बफलो में हमारे पास हमने महसाना भी किया है और अभी मुर्रा भी हमारा काफ़ी प्रोमिनेंटली चल रहा है। तो ये ब्रीड्स अभी हम चयन कर चुके हैं। और मुझे जो पता चला है कि ये जो लेबॉर्ट्री है, ये बाकी जो सीमेंट की लेबॉर्ट्री होती है जो सुबह सुबह शुरू होती है और 11-12 बजे तक उनका ऑपरेशन चलता है और बंद हो जाती है, वो आपकी लेबॉर्ट्री जो है उस तरह से काम नहीं करती है। जो हमने देखा है कि ये 24/7 एक फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। इसके बारे में बताइए ज़रा। जैसे कि आप सही बोला कि ये एक नॉर्मल सीमन लेबोरेटरी की तरह नहीं चलता। किसी भी सीमन लेबोरेटरी में आप देखेंगे उनका एक फिक्स टाइम है, 6 से लेकर सुबह 11 बजे तक। वैसा यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर हम एक 24/7 काम करते हैं। 7th डे हमारा मेंटेनेंस रहता है, पर 6 दिन लगातार 24 घंटे काम होता है। काम किस लिए किया जाता है? क्योंकि ये प्रोसेस एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। इसको 6 घंटे में ख़त्म कर पाना नामुमकिन है, और इसीलिए इसका हर प्रोसेस 12 घंटे में चलता है। तो 12 घंटे के अंतराल में हम अपने प्रोसेस को 6 से 7 बार कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि वो ऐसा ही साइकिल हमारा 6 दिन के लिए चलता रहता है, और बाद में हमें उसको पैकिंग और सारे प्रोसेस में अलग अलग से विभाजित हो जाता है। तो आपकी जो है, इसका मतलब आप 3 शिफ्ट में काम करते हैं, 24/7 ये लेबॉर्ट्री चलती है। और आप मुझे ये बताइए कि जो आपकी ये लेबॉर्ट्री है, इसमें आपके साथ में कितने टीम मेंबर जुड़े हैं, कितने लोग यहाँ पे काम करते हैं? जी, जैसे कि मैंने बताया, ये एक इंसान का काम नहीं है कि एक लोग आके कर पाएँ। इसलिए हमारी टीम 3 भाग में विभाजित है, जैसे कि 3 शिफ्ट में। तो सुबह की शिफ्ट हमारी 6 बजे शुरू हो जाती है, दोपहर को 2 बजे और रात को 10 बजे भी लोग आते रहते हैं। तो हर शिफ्ट में करीबन 8 से 10 लोग हमारे रहते हैं, जो कि है बहुत ही स्किल्ड, और उनको काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग किया गया है कि कैसे बारीकी से बारीकी, बिना बैक्टीरिया के और बिना कुछ लॉस किए हमें अपना सीमन को प्रोड्यूस कर पाएँ और उसको हम अपने फार्मर भाइयों के तक पहुँचा पाएँ। और हमने ये जाना है कि ये जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आपने यहाँ पे लाए हैं, ये यहाँ हिंदुस्तान में नहीं बनते हैं, ये आपको विदेश से इंपोर्ट करके लाना पड़ता है। तो फिर इसके बारे में आपको इसका ट्रेनिंग मिला होगा और बाद में आपने इसके ऊपर ये किया होगा। तो क्या आप हमें इसमें बताएंगे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें किस तरह से क्या होता है, कौन सा सिस्टम होता है, कैसे आप इसमें सीमेंट बनाते हैं? जी, जैसे कि आपको अगर मैं कुछ इस बारे में बताऊँ, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि अमेरिका में बना जाता है, पर इसको अमेरिका में एज सच नहीं बनाया जाता। अमेरिका में इसको अलग अलग पार्ट्स में बनाया जाता है। उसको इंडिया में लाकर उसको हम इकट्ठे करके और इम्पोर्ट आपने यहाँ लाके इसको जोड़ा है? हमने इसको यहाँ लाके जोड़ा है। टेक्नोलॉजी की जो ट्रेनिंग है वो अमेरिका की ही है,
पर हमने उसको यहाँ पर लाके इंडियन ब्रीड्स पे चलाया है और इंडियन ब्रीड्स को सक्सेसफुली अपने मार्केट तक पहुँचाया है। तो इसका मतलब जब ये इंस्ट्रूमेंट अमेरिका में था तो इंडियन ब्रीड का सीमेंट वहाँ नहीं बनता था। बिल्कुल, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ आया, इसके वजह से अभी ये इंडियन ब्रीड यहाँ पे अभी सेक्स हो सकती है। बिल्कुल, पहले अब अमेरिका में उनके पास ब्रीड नहीं है, उस क्लाइमेट कंडीशन में ये ब्रीड जो इंडियन की कंडीशन की है वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, तो उसके लिए यहाँ पर इन मशीन्स को लाना बहुत ही ज़रूरी था। तो उस ज़रूरत की वजह से ये हम मशीन यहाँ लाए गए और अब ये हर ब्रीड्स पे अभी जाफराबादी से लेके सारी ब्रीड्स इसमें अवेलेबल हैं। तो हमारे पास अभी जैसे इस इंस्ट्रूमेंट पे देखेंगे, इसमें दो खास पहलू हैं, जैसे कि दो लेज़र्स इसमें हमेशा काम करती हैं। तो दो लेज़र्स हमेशा काम करती हैं ये पूरा सेपरेशन लाने में और पूरा एक पीक बनाने में। पीक मैं कहूँगा आपको इसमें डिफ्रेंशिएट करती है, जैसे कि हमें मालूम है कि हमारा सीमेन के अंदर दो तरह के सेल होते हैं, एक एक्स बियरिंग होता है, एक वाई बियरिंग होता है। एक्स बियरिंग होता है जो हमारा फीमेल प्रोड्यूस करता है और वाई बियरिंग होता है जो हमारा मेल प्रोड्यूस करता है। तो हमें दोनों तरह की पॉपुलेशन को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट है जो कि फीमेल हमें ज़्यादा चाहिए अपने किसान भाइयों के लिए, तो उसके लिए हमें फीमेल का आप अपना सिलेक्टिवली क्रोमोसोम जो है आइडेंटिफाई करके हमें उसको टैग कर सकते हैं और हम अपना रिज़ल्ट अपना बना सकते हैं। इसमें काफ़ी सारा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है जो मैं आपको थोड़ा संक्षेप में बताऊंगा कि इसमें एक जो लेज़र है एक हमें डिटेक्शन में यूज़ होता है और दूसरा हमारा एक इनएक्टिवेशन में यूज़ होता है। तो ये दोनों ही लेज़र हमारे प्रोडक्ट को बिना किसी तरह का हार्म पहुँचाए हमें एक अच्छा सीमेन प्रदान करते हैं। सो जब आप ये सब सीमेन यहाँ से बनाते हैं और आपने हमें बताया कि करीबन ये 6 से 8 घंटा टाइम इसमें लेता है जी, इसमें बहुत सारे स्किल्ड वर्क होते हैं। तो आपकी यहाँ पे जो टीम है जिसमें करीबन 25 से 30 लोग यहाँ काम करते हैं, तो वो भी हाईली क्वालिफाइड और एजुकेटेड लोग होंगे, तो उनका क्या एजुकेशन होता है और वो किस एजुकेशन से बिलोंग करते हैं आपके यहाँ पे जो टीम है उसमें? बहुत ही सही सवाल है सर। हमारे यहाँ पर बहुत अलग अलग वेरिएशन के लोग हैं। हमारे पास यहाँ PhDs भी हैं, वेटनेरियंस भी हैं, MSCs भी हैं, बैचलर्स भी हैं। तो हर रोल के लिए हमें एक बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एक तरह के रोल से हम अपना जो मिशन है अचीव कर पाएँ, इसलिए सभी तरह का जो हमारा टैलेंट पूल है इसका होना बहुत ज़रूरी था। तो इन टैलेंट पूल की वजह से हम अपना ये जो मिक्स मैच प्रोग्राम है और इसको हम अपना कर पा रहे हैं। अगर मैं कहूँ अगर केमिस्ट्री की ज़रूरत क्या है, तो हमारे मीडिया के अंदर इतने तरह के कंपोनेंट्स हैं, उसका मिक्स करने के लिए उसका एक सही मात्रा में मिश्रण, तो वो बहुत ज़रूरी है, वो केमिस्ट्री के एक्सपर्टीज से ही आएगा। ऐसे कि जो हमारे वेटनेरियंस हैं तो वो हमें फील्ड से जो भी हमारा पशु के रिलेटेड है ज्ञान है तो वो हमें उनसे ही मिलेगा। ऐसे हमारा डिफरेंट तरह का जो एक्सपीरियंस है, बायोटेक्नोलॉजी चाहे बहुत अलग अलग माइक्रोबायोलॉजी, सभी का मिश्रण बहुत ज़रूरी है हमारे इस प्रयोगशाला के लिए। थैंक यू। तो हमने ये जाना है कि आप खुद हरियाणा या पंजाब से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, आप हमारे किसान भाइयों को क्या कॉन्फिडेंस दिलाओगे? बिकॉज आप तो सीमेंट बनाते हो, आपको इस टेक्नोलॉजी की तकनीक के ऊपर आपको पूरा भरोसा है, आप हमारे किसान भाइयों को क्या मैसेज दोगे? बहुत सारे हमारे पंजाब और हरियाणा के जो किसान भाई है, उत्तर प्रदेश के किसान भाई है, वो ये सीमेंट यहाँ से जो बना हुआ आपने बनाया हुआ सीमेंट यूज़ करते हैं, आप उनको क्या भरोसा देना चाहोगे? पहले तो मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आप जो तकनीकी का जो फाइनल प्रोडक्ट मतलब बेस्ट टेक्निक का जो आप उत्पाद यूज़ कर रहे हैं वो एक बेस्ट इन द मार्केट है। इससे बेहतर उत्पाद आपको नहीं मिलेगा। और जो जेनेटिक्स ये सीमेंट स्टेशन आपको प्रोवाइड करता है, तो इससे बेटर जेनेटिक्स आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, चाहे वो आप इंपोर्ट करके भी ले लें। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको टेक्नोलॉजी नहीं मिलती, आपको टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर अपना इंटरनली जो हमारे देसी नस्ल है उनका भी सीमेंट उत्पाद मिलेगा, और वो भी हाईली जेनेटिक ब्रीड ओनली। तो ये सारी हम डेफिनेटली किसान तक पहुंचा पा रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि हम किसान की इतनी मदद कर पा रहे हैं कि फ़ीमेल प्रोड्यूस करने में। एंड बहुत अच्छा लगता है ये सुन के, जब उनकी तरफ से हमें सपोर्ट मिलता है, सुनने को उनकी सक्सेस स्टोरी मिलती है कि उनका कितना रिजल्ट आया, कैसा आया, तो सुन के हम भी खुश होते हैं। हम चाहते हैं कि आप भी हमारी खुशियाँ डबल करें। सो डॉक्टर तुषार, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और एक अच्छा काम करते रहिए, और हमारे किसानों को इससे जितना फ़ायदा मिले उसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.